कोरोना वायरस महामारी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को होने जा रही ऐतिहासिक वार्षिक जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस साल रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि हमने इस साल रथ यात्रा की इजाजत दे दी तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। महामारी के दौरान इतना बड़ा समागम नहीं हो सकता। बेंच ने उड़ीसा सरकार से यह भी कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य में कहीं भी यात्रा, तीर्थ या उससे जुड़ी गतिविधियों की इजाजत ना दें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने को लेकर आज फिर से सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्थे क्यों भेजा गया। उन्होंने एक पूर्व सैन्य अधिकारी के साक्षात्कार का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया कि चीन की हिम्मत कैसे हुई, उसने हमारे निहत्थे सैनिकों की हत्या की। हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्थे क्यों भेज दिया क्या? प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? वो छिपे हुए क्यों है? अब बहुत हो चुका, हमें ये जानने की जरूरत है कि हुआ क्या था। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का कारण कई लोग डिप्रेशन मान रहे हैं। खबरें इस तरह की भी हैं कि सुशांत के हाथ में कई तरह के प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन ये सभी उनसे छीन लिए गए। अभिनेता के निधन के बाद बॉलीवुड भी अब दो खेमों में बटा नजर आ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के ही कई लोग अब बॉलीवुड की हस्तियों पर बिना नाम लिए निशाना साध रहे हैं। हाल ही में अभिनेता फरहान अख्तर ने कविता लिखकर सुशांत को श्रद्धांजलि दी। फरहान अख्तर ने सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से एक कविता शेयर की, जिसे उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। इस कविता की शुरुआती पंक्तियों में फरहान कहते हैं कि सो जाओ मेरे भाई सो जाओ, गिद्धों को इकट्ठा होने दो और मगरमच्छों को रोने दो। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत अब उसे सबक सिखाने में जुट गया है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। बता दें कि 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे एक रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। इससे पहले सरकार ने BSNL और MTNL को निर्देश दिया था कि वो चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कम करें। भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशंस ग्रुप से करार खत्म कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर में सिग्नलिंग व टेलीकम्युनिकेशंस का काम होना था। इसकी लागत करीब 471 करोड़ रुपए है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अदालत की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। घटना की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दे दी गई, जिसके बाद 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और लगभग 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ये आग तीसरी मंजिल पर स्थित अदालत के रिकॉर्ड रूम में लगी थी। प्रारंभिक तौर पर आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि आग सुबह 9:41 पर लगी थी। आग लगने से तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 315 में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि आग करीब 11 बजे तक बुझाई जा सकी। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।